प्रेसी गाइडलाइंस पार्ट 3 के साथ आप सबको सलाम। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। पहले 2 पार्ट्स के अंदर हमने जाना था प्रेसी इटसेल्फ होती क्या है, इसको कैसे करना है, कुछ एग्जांपल्स हमने की थी, हमने देखा था इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, वर्ड काउंट कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम मज़ीद एग्जांपल करेंगे, लेकिन मज़ीद एग्जांपल करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कोई तकरीबन 22 साल कबल की बात है। मैं नया नया जवान हुआ था, मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए थे, गाड़ी सीखने का बेहद शौक़ पैदा हुआ और पड़ोस में एक साहिब रहते थे जो इंतहाई उम्दा ड्राइविंग किया करते थे। तो मैं उनके पास चला गया और मैंने कहा साहिब मुझे गाड़ी सीखनी है। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। मुझे अच्छी तरह याद है सर्दियों के दिन थे और रात का वक्त था। उन्होंने मुझे तकरीबन 2 घंटे गाड़ी चलाने के तरीक़ेकार बताया कि आपने इग्नाइट कैसे करना है, क्लच को कैसे दबाना है, गियर कैसे लगाना है। और जो सबसे अहम बात उन्होंने ये की कि गाड़ी चलाते हुए आपको हमेशा याद रखना है कि आपके अलावा सड़क पे तमाम लोग अंधे हैं। बड़ी अहम बात थी, लेकिन जो कुछ भी उन साहब ने मुझे मालूमात दी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे गाड़ी चलाना आ गई। लेकिन जिस वक्त मैं प्रैक्टिकली अमली तौर पे गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी में बैठा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इतना आसान काम नहीं जितना सुनना आसान है। हूबहू प्रेसी राइटिंग के हवाले से आप मुझ समेत हज़ारों लोगों को सुन सकते हैं, बेशुमार सुन सकते हैं, वक्त की कैद से आज़ाद होकर सुन सकते हैं, लेकिन सुनने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इसको ख़ुद करें। आप बाशऊर हो चुके हैं, 21 साल से आप बड़े हैं, 21 साल या 21 साल से बड़े हैं तो आप कंपटीशन के इम्तहान के लिए जाने लगे हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि ये जो इसकी थ्योरी है या इसका समझाना है वो शायद 10 या 15% है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी या इसका सीखना आपकी प्रैक्टिस में है। आप जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए अब हम चंद जुमले करते हैं। पहला सेंटेंस है जी, द साइट was such as created in him a strong feeling of repugnance and hatred। साइट किसे कहते हैं जी? साइट कहते हैं मंजर को। द साइट was such as created in him a strong feeling of repugnance and hatred। repugnance भी नफरत को ही कहते हैं। अब आपको इसको शॉर्ट करना है यानी एब्रिस्ट करना है, इसको प्रेसी करनी है, तो आप किस तरह की प्रेसी करोगे? द साइट वाज सच एज क्रिएटेड इन हिम अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रिपग्नेंस एंड हेट्रेड। अब आपको इसकी प्रेसी करनी है, किस तरह करोगे? देखें, मंजर था, उसने उसके अंदर नफरत और उसके अंदर रिपग्नेंस, स्ट्रॉन्ग नफरत को कहते हैं। द सीन वाज हॉरिबल। कहाँ कितने लफ्ज़ इस्तेमाल हुए थे और कहाँ हम 4 लफ्ज़ों में अपनी बात मुकम्मल कर ली। सेंटेंस 7 देखिएगा, अगला जुमला देखिएगा। ही रिसीव्ड अ लेटर दैट कैरिड नीदर द राइटर्स नेम नॉर हिज एड्रेस। उसने ख़त मसूल किया जिसमें ना राइटर का नाम था ना पता था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गई। ही रिसीव्ड एन एनोनिमस लेटर। अगला सेंटेंस देखें जी, हिज पोस्ट वाज वन फॉर विच नो रेम्यूनरेशन वाज पेड टू हिम। उसकी पोस्ट, उसकी असामी, उसकी सीट ऐसी थी जिसके लिए किसी किस्म की रेम्यूनरेशन यानी किसी किस्म का कोई वजीफ़ा या तनख्वाह नहीं दी जा रही थी। इसका मतलब हिज पोस्ट वाज ऑनरेरी। ऐसी पोस्ट को ऑनरेरी कहते हैं ना जनाब, इजाज़ी पोस्ट कहते हैं ना जिसके लिए किसी किस्म की कोई तनख्वाह नहीं दी जाती। ही वॉज हैंग्ड यानी उसे लटका दिया गया, फांसी दे दी गई, फॉर हैविंग ब्रोकन हिज ओथ ऑफ अलीजेंस टू हिज कंट्री। अलीजेंस किसे कहते हैं? अलीजेंस कहते हैं जी बैत करने को, ताबेदारी को, कोई ऐसा वादा जो वफा के हवाले से हो। ही वॉज हैंग्ड फॉर हैविंग ब्रोकन हिज ओथ ऑफ अलीजेंस टू हिज कंट्री। ही वॉज हैंग्ड। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे 1-2 लेक्चर्स करेंगे, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ही वॉज हैंग्ड फॉर ट्रीजन। ट्रीजन कहते हैं बगावत को। अगला सेंटेंस देखते हैं जी, थ्रू आउट हिज लाइफ ही हैड बीन सेटिस्फाइड विद द कन्विक्शन। कन्विक्शन कहते हैं ईमान से थोड़ी सी छोटी जो बात होती है वो कन्विक्शन होती है।
जैसे वादा ना तोड़ना आपकी कन्विक्शन हो सकती है, सच बोलना भी एक कन्विक्शन है, बिलीव उससे ज़रा ऊपर वाली चीज़ है। थ्रू आउट हिज लाइफ ही हैड बीन सेटिस्फाइड विद द कन्विक्शन दैट देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग टू एवरी क्लाउड। सिल्वर लाइनिंग टू एवरी क्लाउड का मतलब एक मुहावरा है, इडियम के आप हर चीज़ के अंदर पॉजिटिव देखते हैं। वो लोग होते हैं जो हमेशा आपने एक सुना होगा कि जो आधा गिलास को हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखते हैं, और जो ये समझते हैं कुछ भी हो जाए कि इसके अंदर किसी न किसी किस्म की भलाई है। एंड डैट गुड शैल अल्टीमेट प्रिवेल, और वो समझते हैं कि हमेशा अल्टीमेट हमेशा अच्छा होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमारी वो पूरी ज़िंदगी इस कन्विक्शन के साथ जिया कि देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग टू एवरी क्लाउड एंड डैट गुड शैल अल्टीमेटली प्रिवेल, और हमेशा अच्छा होगा। ही हैड ऑलवेज बीन ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट किसे कहते हैं? जो पॉजिटिव सोच का हामिल शख्स हो, और जो नेगेटिव सोच का, जो नेगेटिविटी देखता हो, जो नाउमीदी को हमेशा जहन में रखता हो, उसे हम क्या कहेंगे? पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट को उर्दू में साहिब कहते हैं रजायत, और पेसिमिस्ट को कहते हैं कनूतियत। हमेशा ट्रांसलेशन के लिए ये छोटे छोटे लफ्ज़ मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। ही इज़ अ सर्वेंट हुज वैल्यू इट इज़ इम्पॉसिबल टू ओवर एस्टिमेट। ही इज़ अ इनवैल्यूएबल इनवैल्यूएबल सर्वेंट। अब हम कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स मज़ीद करते हैं। एस्पायरेंट्स एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कमर्शियल इदारा, कोई एकेडमी आपके साथ अगर ये वादा करती है कि आप 2 माह में सीख जाओगे, आप 3 माह में सीख जाओगे, और आप एक्चुअली बड़े स्टार्ट में खड़े हैं और आप बड़े कमज़ोर हैं इस हवाले से, स्किल के हवाले से, कोई आपके जहानत पे शक नहीं है, तो ऐसे किसी वादे पे यकीन ना कीजिएगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट, इसका कोई मुख्तर, कोई जुगाड़ जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको सीजलेस राइटिंग करनी है, आपको सीजलेस रीडिंग करनी है, मुसलसल करनी है, और ये बड़ी जल्दी आप इसके साथ सीख जाओगे। ए से शुरू करोगे तो आप जेड पे पहुंचोगे। आपको अगर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप बिल्कुल स्टार्ट से इसको इब्तदा से शुरू कर लो, तो आप यकीनन बड़ी आसानी के साथ कर लोगे। एग्जाम्पल देखिएगा जी, आई से फर्स्ट वी हैव डिस्पाइज्ड। डिस्पाइज्ड कहते हैं नफ़रत करने को, नापसंदीदगी को। लिटरेचर, व्हाट डू वी एज अ नेशन केयर अबाउट बुक्स? क्वेश्चन मार्क। आई से वी हैव डिस्पाइज साइंस, मैं कहता हूँ हम साइंस से भी नफरत कर चुके हैं। आई से वी हैव डिस्पाइज आर्ट्स। आर्ट्स मिसिंग है इसमें। दोबारा देखें जी इस सेंटेंस को। आई से राइटर यानी कह रहे हैं फर्स्ट वी हैव डिस्पाइज्ड लिटरेचर, व्हाट डू वी एज अ नेशन केयर अबाउट बुक्स? हम किताबों के मतलब भी क्या ख्याल रखते हैं, और ये हकीकत भी है। किताबें हमारी ज़िंदगी से वैसे ही निकलती जा रही हैं। आई से वी हैव डिस्पाइज साइंस, आई से वी हैव डिस्पाइज्ड आर्ट्स। 4-5 साल पहले भी एक प्रेसी ऐसी आई थी, हमेशा याद रखिएगा, आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप आई इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़ुदकुशी के मुतरातिफ होगा। जैसे कहते हैं सियासी ख़ुदकुशी, तो पेपर के अंदर ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपकी सुसाइड है। आई का प्रोनाउन 100% किसी किस्म के केस में आपने इस्तेमाल नहीं करना। वी का प्रोनाउन भी, इसका प्लूरल वी है, भी नहीं करना, लेकिन कुछ जगह आप बिल्कुल इनएविटेबल हो जाता है, आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। आप इसकी प्रेसी बनाएंगे, द राइटर सेज वी हैव डिस्पाइज्ड, या वी हेट, हेट लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, आर्ट्स, साइंस एंड लिटरेचर। साइंस एंड लिटरेचर। अगला सेंटेंस देखिएगा जी, वार इज़ अ ग्रेट कैलेमिटी, इट इज़ वर्स कैलेमिटी। कहते हैं आफत को, नागहानी आफत को। वार इज़ अ ग्रेट कैलेमिटी, इट इज़ वर्स देन फेमिन और प्लेग। प्लेग ताउन को कहते हैं। इट सेटल्स नथिंग बट अनसेटल्स एवरीथिंग। इट सेटल्स सिंगुलर है तो ऐसा आना चाहिए। वार इज़ अ ग्रेट कैलेमिटी, इट इज़ वर्स देन फेमिन और प्लेग, इट सेटल्स नथिंग बट अनसेटल्स
एवरीथिंग। यहाँ पे पास करके ज़रा खुद लिखें और फिर उसको मैच करें। प्रैक्टिस का मज़ा तो तभी आएगा हजूर। वार इज़ अ ग्रेट कैलेमिटी, इट इज़ वर्स इन फैमिन और प्लेग। हम कर सकते हैं सिंपल एंड क्लियर। वार इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव तवाक उनको कहते हैं देन स्टारवेशन, यानी कहत। अगला सेंटेंस, हर बिहेवियर शोड दैट शी हैड अ माइंड इनसेंसिबल टू जेंटल थॉट्स। उसका हर बिहेवियर, उस खातून का सलूक ऐसा था कि उसके जहन जेंटल थॉट्स को, नाजुक ख्यालात को, नज़ाकत से भरपूर ख्यालात को समझने से कासिर थे। शी हैड अ कैलस, कैलस कहते हैं जी सख्त को, CALLOUS। आपके पास एक स्टॉक ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। हम एक इसी चैनल पे वोकेबलरी की सीरीज शुरू कर चुके हैं, आप वो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं अपने व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा, आप अगर मेरे साथ नहीं करना चाहते किसी के साथ कर लें, किताब से कर लें, लेकिन आप वो ज़रूर करें, आपके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए आने वाली ज़िंदगी में अगर आप CSS नहीं करते, PMS नहीं करते, फिर भी बहुत अहम है। द स्पीकर मेड सम वेरी ऑर्डिनरी एंड कॉमन प्लेस रिमार्क्स विच सरप्राइज्ड एवरीवन। द स्पीकर मेड सरप्राइजिंगली, बेनाल, बेनाल कहते हैं जी रूखे, खाली कमेंट्स या रिमार्क्स। I never found a woman who was so generous in her gifts and who loved to entertain so many guests in her room. The writer never found such a hospitable कहते हैं मेहमान नवाज को, woman. He was a man who lived at the same time as Shakespeare lived. He was a contemporary of Shakespeare. Contemporary का मतलब क्या होता है हजूर? He was a contemporary का मतलब होता है हम असर। आपके दोस्त कंटेम्प्रेरी हैं आपके, जो आपके ज़माने के साथ हों, जो आपके साथ हों। He was a contemporary of शेक्सपियर। ये आज की जी मज़ीद एग्जांपल्स थी। अब हम फुल फ्लेज किस्म की प्रेसी करेंगे। चंद प्रेसेस मैं खुद ड्राफ्ट करके दिखाऊंगा और कुछ अपनी स्टूडेंट्स की प्रेसेस शेयर करूंगा। हमने प्रेसी के स्टार्ट में कहा था देयर इज़ नो रॉयल रोड टू मेक अ प्रेसी। आपको मेहनत करनी है, सीखना है। ये जून का माह स्टार्ट हो गया तो आपके पास कम बेश 8 महीने रह गए, वक्त बड़ा कम है और मुकाबला सख्त है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने स्पिरिट्स को हाई रखिएगा और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कहा जाता है कि जी आस्किंग इज़ द बिगनिंग। आप पूछेंगे तो आपको बताया जाएगा। कमेंट्स में पूछने का फ़ायदा ये होता है कि कुछ दूसरे लोगों के जहन में भी सवाल आ जाते हैं या वो भी पूछ लेते हैं, तो वो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप कमेंट्स में नहीं पूछना चाहते, आपको कोई आ रहा है या आप रिलेक्टेंट हैं, तो आप व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर से भी रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।